हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये अलसी के लड्डू जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। ये बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। तो देखें, कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। तो जो भी चीज़ें मैं डालूँगी वो आपको यहाँ दिखाती रहूँगी और किस तरह डालना है वो भी बताऊँगी। तो ये मैंने अलसी ले ली है लगभग 100 ग्राम। इसको हमने भूनना है, तो हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इसे कंटिन्यू चलाते हुए हल्की गैस पे भूनेंगे और चटकने तक, इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी, तभी हमने समझ जाना है कि ये भुन गई है और इसे निकाल लेना है। तो ये देखें, कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। इसमें चटर चटर की आवाज़ आने लगी है, तो ये भुन गई है। तो इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो यकीन जाने ये इतने ज़्यादा हेल्दी हैं। आप एक लड्डू रोज़ खाएंगे ना तो पूरी थकान दूर हो जाएगी, कमर दर्द और घुटनों का दर्द ये सारा दूर हो जाएगा। तो कंटिन्यू इसको मैंने चला के इस तरह से भून लिया है। तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैं बताऊंगी आपको, इसी तरह से आपको चीज़ों को भूनना है और अलग अलग ही रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सेहत के लिए तो है ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये देखें, और जितनी भी चीज़ें हम इसमें डालेंगे सारी ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ये देखें, मैंने थोड़ा सा घी डाला है। घी का कम इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो ताल मखानों को हमने भूनना है, ऐसे कंटिन्यू चलाकर इन्हें भी भूनेंगे। तो इनमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, एकदम थोड़ा सा, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस को हल्की गैस रखना है, हल्की गैस पे ही हमें भूनना है। तो एक ताल मखाना ऐसे दबा कर देख लेना है, अच्छे से कड़क है, फिर हमें इन्हें निकाल लेना है। तो किसी भी चीज़ को भूनते हुए हमें जलाना नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से भूनना है, नहीं तो लड्डुओं का टेस्ट बदल जाएगा। तो ये देखें, ये भुन चुके हैं अच्छे तरीके से, करारे हो गए हैं। तो इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडे होने के बाद ये और भी करारे हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा घी हमने और डाला है इसमें, एकदम थोड़ा सा। और ये मैंने 7 रंग के सीड ले लिए हैं, जैसे खरबूजे के बीज और उसके कद्दू के बीज, तो सभी अलग अलग तरह के हैं। ये सूरजमुखी के बीज, ये मार्केट में मिक्स पैक मिल जाता है आसानी से, ये मिक्स ही आया था। और इसमें बेरी भी हैं डली हुई, तो इन्हें भी हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। तो इस तरह से चला कर अच्छे से भून लें। तो ये भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो जितनी भी चीज़ें इस लड्डू में डलेंगी ना, वो सभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। एक लड्डू आप रोज़ खाएंगे ना तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी और आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द दूर हो जाएगा। सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर से बनाएं, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं। तो ये देखें, इसे कंटिन्यू चलाकर मैंने इन्हें भी भून लिया है। अब इनको हमने निकाल लेना है, इन्हें भी और इसी तरह से आप सभी चीज़ों को जब करेंगे ना तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, उसी तरह से आप एक एक चीज़ को करें और वीडियो पूरा वॉच करें, तभी आपको पता चलेगा कि ये लड्डू मैंने कैसे बनाए हैं। तो इन्हें भी मैंने भून लिया, इन्हें अलग रख देते हैं। तो और चीज़ें लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा घी डालना है, बहुत सारा घी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इसमें। तो इसमें हम डालेंगे अब गोंद। तो ये मैंने गोंद ले लिया है। तो इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं, ये भी बहुत सारी बॉडी के लिए इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो इसे भी हमने डालना है और इसे ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए हल्की गैस पे भून लेना है। तो ये एकदम फूल जाएगा, इसे चलाते रहेंगे तो ये फूल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। देखें, ये फूलने लगा। तो इसे हम निकाल लेंगे। फिर ये अच्छे तरीके से जब फूल जाएगा ना, जब ही निकालना है। ये देखें, ये पूरा गोंद अच्छे से फूल गया है।
तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, इसे भी। तो ये भी करारा हो गया है। तो सभी चीज़ों को अलग अलग रखना है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से, ठीक है। तो अब हम और चीज़ें डालेंगे। तो ये मैंने खसखस ले ली है, इसे डाल देते। इसमें हम घी नहीं डालेंगे। और ये नारियल का बुरादा है, इसको भी हमने डाल दिया। दोनों ही चीज़ों को कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। जलाना नहीं है हमें इन्हें, ये बहुत जल्दी से जल जाती हैं, तो इसलिए लगातार चलाते रहना है। और ये देखें, ये भुन चुकी हैं दोनों ही चीज़ें। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इतने ज़्यादा सेहत से भरपूर लड्डू हैं ये। सर्दियों में आप ज़रूर से इन्हें बनाएं और इनका फ़ायदा उठाएं। तो अब हम और चीज़ें भूनेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। तो ये बादाम, काजू और ये मैंने अखरोट ले लिए हैं, इन्हें हम भून लेते हैं। तो लगभग 1-1 कटोरी हैं। और ये किशमिश ले लिए आधी कटोरी, इसे भी हमने इसमें डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को हमने भून लेना है कंटिन्यू चलाकर, ठीक है। तो ये देखें अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब हम और चीज़ें डालेंगे इसमें, थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये मैंने आटा ले लिया है, घर का नॉर्मल आटा है, 1 कटोरी। तो इसको हमने डालना है इसमें और कंटिन्यू चलाएंगे इसे। और घी के साथ, थोड़े से घी के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे खुशबू आने तक। और इसी में हम सौंठ का पाउडर डालेंगे। ये भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, खांसी जुकाम में फ़ायदा करती है। तो ये ज़रूर से डालें। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच भर कर डाल दिया है। और इसे भी इस आटे के साथ भून लेंगे। तो ये भुन चुका है आटा, अब इसे निकाल लेते हैं। अब सारी चीज़ें भुन गई हैं। तो ये आधा किलो मैंने गुड़ ले लिया है। इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम सिरप बनाएंगे। तो चाशनी नहीं बनानी है हमें तार वार खींचने वाली, बस इसे घुलने तक हमने पकाना है और फिर गैस को बंद कर देना है। तो और इसका सिर्फ सिरप बनाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो लड्डू कड़क बनेंगे, बेकार बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस घुलने तक ही इस गुड़ को हमने पकाना है। बस घुल जाएगी तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखें, ये घुल गई है अच्छे तरीके से। थोड़ी बहुत बची है, वो भी जब घुल जाएगी तभी हमने गैस को बंद कर देना है। ये देखिए घुल गई है ये। तो तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस गुड़ घुलने तक पकाना है। ये घुल गई है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो गैस को बंद कर दिया है। अब मैंने एक परात ले ली है। तो जो चीज़ें हम नहीं पीसेंगे वो इसमें पहले डाल देते हैं। जैसे कि आटा मैंने डाला लिया है, और ये नारियल और खसखस, इसे भी हमने नहीं पीसना है। और ये मगज़, इन्हें भी हमने नहीं पीसना है। ये सब चीज़ें हमने ऐसे ही डालनी है। तो ये मैंने डाल दी। और जो चीज़ें हमने पीसना है उनको हम अलग रख लेते हैं, अब पीस के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखें अलसी ले ली। तो मैंने इसको दरदरा पाउडर बनाना है, तो ये बना लेते हैं। ये देखें इस तरीके का पाउडर बनाना है, इसे हम डाल देते हैं इसमें। और फिर ये गोंद ले लिया, इसको मुझे बारीक करना है, इसका भी पाउडर बनाएंगे हम। तो देखें ये भी पाउडर बनकर तैयार है, इसे भी हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है थोड़ी थोड़ी, तो इसके लिए मैं बड़ा जार ले लेती हूँ, इसमें नहीं आएंगी। तो ये ले लिया मैंने, शेक बनाने वाला जार है, इसमें भी ग्राइंड हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपके पास चॉपर है उसमें चॉप कर लें। तो ये देखें इस तरीके का मैंने ये बादाम कर लिया, इसे भी मैंने डाल लिया, बादाम किशमिश और काजू को। अब ताल मखाने भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो इनका भी पाउडर बनाएंगे, ये देखें इस तरीके का, और इन्हें भी हम डाल लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने पीस कर डाली हैं, वो मैंने जो दिखा दी जो बिना पीसे डाली थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें डाल दी हैं, अब इन्हें अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे।
तो इसमें मैं फ्लेवर के लिए डालूँगी इलायची का पाउडर। तो इलायचियों को मैंने कूट लिया था और ये छिलके अलग करके मसल कर इस तरह से हम पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर है इलायची का तो डाल दें, हरी इलायची का। थोड़ा सा मैं जायफल घिस कर डालूँगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो और ये इसके भी फ़ायदे हैं सर्दियों में बहुत सारे। तो ये भी खांसी जुकाम से बचाता है। तो इससे हम इस तरीके से मिला लेते हैं। पहले इसे खूब अच्छे से मिला लें, देखें। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। फिर उसके बाद हम ये जो सिरप बनाया था गुड़ का वो डालेंगे। तो छान कर डालें, छान कर जो भी उसमें तिनका वगैरह होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि वो गुड़ है, गुड़ में थोड़ा बहुत तिनके होते हैं गन्ने के, वो सब निकल जाएंगे। तो छान कर ही डालें उसे, ऐसे ही ना डालें और एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो जैसे थोड़ा सा डाल दिया मैंने, तो इसे हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा डालकर मिला देंगे पहले इसे हल्के हाथों से। ठीक है, एक साथ डालने से क्या होगा, गीला भी हो सकता है और कम भी पड़ सकता है, तो मतलब दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें इस तरीके से। तो आधा किलो गुड़ का सिरप पूरा डाल दूँगी मैं, इसमें पूरा डल जाएगा। जितना सामान है ये मेरे पास, इसमें पूरा सिरप डल जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा डाला था, इसे मिक्स कर दिया। तो अब फिर से डालेंगे इसमें हम। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और फिर से डालें। इस तरह से मिलाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे लड्डू। तो अब फिर से हम डाल देते हैं। तो सच जाने ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अलसी के लड्डू और इतने ज़्यादा बढ़िया खाने में। एक लड्डू आप रोज़ खा लेंगे ना तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और घुटनों का, कमर का और सर का दर्द दूर हो जाएगा। और मल्टी विटामिन अगर आप ले रहे हैं ना तो वो भी लेना भूल जाएंगे इसे, इन्हें खाने के बाद। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं लड्डू और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये चीज़ें डालकर दिखाई हैं आपको, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक लड्डू अगर आप खाएंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, बस ज़्यादा ना लें। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं सेहत के लिए। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सभी को डाल दिया है सिरप को, सभी सिरप को। इस तरह से लड्डू बना लें जिस भी साइज़ के। वैसे ये साइज़ ठीक है और इसी साइज़ के बना लें। थोड़े छोटे भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो सारे लड्डू मैं इसी तरह से बना लूँगी। और बहुत ही गरम गरम पे ही आप बना लें। हल्का गरम है सिरप, बहुत ज़्यादा गरम सिरप भी ना डालें, इसमें टाइट बनेंगे। तो हल्का गरम सिरप डालें और गरम गरम पे ही ये लड्डू बना लें। तो फटाफट से लड्डू बन जाते हैं, ये देखें। और खाने में तो है ही बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो जितनी भी चीज़ें डाली हैं मैंने इसमें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं सेहत के लिए। तो सर्दियों में आप ये लड्डू ज़रूर से बना कर खाएँ। एक लड्डू आप अगर रोज़ खाएंगे ना तो सच में आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखें, तो इस तरह से मैं सारे ही लड्डू बना लूँगी। तो ये देखें, सभी लड्डू मैंने बना लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने हैं। ये देखें, मैं तोड़ कर दिखा दे रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरह से अलसी के लड्डू बनाकर रख लें और महीनों तक खाएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।